नाज़रीन, अवामी न्यूज़ में ख़बरनि जो सिलसिलो जारी है। हिन वक्त असीं तव्हांखे अमरकोट में ख़बर ॾींदा हलूं त PTI जे MNA लाल माली जी अमरकोट में प्रेस कॉन्फ्रेंस। सूबाई वज़ीर सरदार शाह इसहक़ तनक़ीद। सरदार शाह पंहिंजे चेयरमैन ॾाढो मुखालिफ़नि खे जूता हणण जी ॻाल्हि कई है ऐं काल प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरदार शाह ॿीहर किरियल ॿोली जा लफ़्ज़ इस्तेमाल कया आहिनि। सिंध जो आवाम सरदार शाह जे बयाननि जो नोटिस वठे। सरदार शाह अवां खे राम महेश्वरी जी यादि आहे, पर हीरा लाल ऐं अशोक माली जे क़त्ल ते चुप छो आहियो? जेकॾहिं हेस्को डिटेक्शन बिल ॾे त ग़लति आहे। अरबाब असांजे इतिहाद हिन जे बयान बाबति हू पाण ई कुझु चई सघे थो। इंतकाम जो सियासत खां खारोड़ जी सुञाणप रही है, पर हाणे ईअं न हलंदो। लाल माली हाउस अमरकोट ते हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस। आपने जो वाक़ा के हवाले से बात की, मैं सब कमेटी बनी हुई है, स्टैंडिंग कमेटी ऑन पावर की, उसका चेयरमैन कन्वीनर हूँ। मैंने फर्स्ट टाइम ये पाबंद किया है, हेस्को को कमेटी ने पाबंद किया है कि किसी को डिटेक्शन ना लगाई जाए। अगर किसी को डिटेक्शन लगती है तो उसको नोटिस किया जाए और उसको उस घर के मालिक को, शॉप के मालिक को, जो भी हो, उसको वो अगर चोरी है तो वो दिखा के उसके बाद उसको फाइन किया जाए या उनका तरीका अडॉप्ट किया जाए। उमरकोट की मैंने क्योंकि ये पीपल गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है, मैंने बहुत बड़ी खिदमत की है और ये मेरा फ़र्ज़ है खिदमत करना। उमरकोट एक बहुत बड़ी सब डिवीज़न है, इसके कोई 40,000 के करीब कंज्यूमर्स हैं और ये 16 या 18,000 पे एक सब डिवीज़न बनती है। उसको मैंने अभी रिसेंटली 2 सब डिवीजन्स में डिवाइड करके इसका काम या वो लोड जो बांटने की वो भी कोशिश की है। आपने देखा होगा अभी मैंने रिसेंटली ये जो ट्रॉलीज के ट्रांसफार्मर्स आजकल लगे हुए देखते हैं, ये रिसेंटली मैंने रिलीज़ करवाए हैं इसको से कि अगर उमरकोट में कहीं इमरजेंसी में कहीं ट्रांसफार्मर लगवाना पड़े तो वो भी लगते हैं। और मैंने आप सब लोगों को पता होगा, आपके मोहल्ले में भी हेस्को से कोऑर्डिनेट करके मैंने उमरकोट में ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसफार्मर लगा के और वहाँ उसको इलेक्ट्रिसिटी के प्रोविजन को बेहतर बनाने की कोशिश की है। जहाँ तक उनके इल्ज़ामात हैं तो वो महज एक इल्ज़ामात हैं। 18 तारीख को मुझे नहीं पता कौन से बिल आए थे 18 तारीख को जिससे इन पर कोई फ़र्क पड़ गया। तो डेफिनेटली अगर उनके पास कोई डिटेक्शन लगी हुई होगी तो बिल भेजेंगे तो इंशाल्लाह उसका हम सपोर्ट करेंगे। अगर नाजायज़ हुई है सरदार शाह से और वो बिल भरने की इस पोजीशन में या उसमें नहीं है तो यकीनी तौर पर मदद करेंगे। प्रेसिडेंट अकबर साहब, हमारे प्रेसिडेंट दोस्त मोहम्मद मेमन साहब समेत सारी पार्टी उनके साथ लोकल पार्टी मौजूद विश करूँगा। उमरकोट एक इंतहाई पुरअमन इलाका है। मैं उन सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि वो सरदार शाह के इन बयानात का नोटिस लें जिसमें वो उमरकोट के अमन को ख़राब करने की बातें करते हुए नज़र आते हैं और इसका नुकसान सिर्फ उमरकोट को नहीं पूरी सिंध को होगा, क्योंकि ये इलाका वो इलाका है जहाँ से ये मारवी का देश है। यहाँ पे अमन का गहवारा रहा है। यहाँ पे हम सब विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन मिलजुल के रहते हैं, साथ में रहते हैं। इलेक्शन हो जाने के बाद उसकी बार बार ये धमकियाँ देना साबित करता है कि वो कोई बड़ा हादसा कराना चाहते हैं। और मैं अपनी पार्टी और GGA के रहनुमाओं से भी अपील करता हूँ कि वो इस सरदार शाह के इन बयानात पे कोई इश्तियाल अंगेज़ी का मुजाहरा ना करें, क्योंकि वो शायद किसी एजेंडा पे काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह हम उनकी हर साजिश को नाकाम बनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए विज़िट करें हमारी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com।